जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। और जैसा कि अगर पिछले फ्राइडे को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लगभग 355 पॉइंट नीचे क्लोज किया है और निफ्टी फिफ्टी लगभग 270 पॉइंट के आसपास डाउन साइड क्लोज किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी फिफ्टी पे डिस्कशन कर ले, फिर हम लोग आज बैंक निफ्टी पे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सोमवार को मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मूव करेगा, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ ज़्यादा डिस्कस रहेगा नहीं हम लोग के बीच में। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपको डे चार्ट। डे चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। डे चार्ट किस तरीके से बिहेव करना चाह रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे डे चार्ट जिस तरीके से लगभग 18 जुलाई के कैंडल को इंगल्फ किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिश मार्केट मूड अपना दिखा रहा है। क्योंकि आप काफी समय के बाद देखोगे तो एक अच्छा रैली निकला हुआ था। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 23,333 के आसपास से जो रैली निकला था, तो कंटिन्यू एक बेहतरीन रैली दिया है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप रैली मिला है। और उस रैली में कई बार मार्केट एक दो दिन के लिए होल्ड भी किया है। अगर आप देखोगे तो लगभग 5 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई इस तरीके से मार्केट होल्ड भी किया है। और होल्ड करने के बाद फिर मार्केट लगभग 2 या 3 कैंडल ऊपर के साइड गया है। लगभग 2 कैंडल ही बेहतर तरीके से ऊपर के साइड गया हुआ है। और आज के दिन अगर मतलब फ्राइडे को देखें, अगर 19 जुलाई को देखें, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा सा एकदम बेयरिश कैंडल दिया है। तो हम लोग का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो हम लोग का जो कोशिश रहेगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करे। अगर देखें तो अगर हम लोग का एक रेंज जो बन रहा है, एक परफेक्ट रेंज जो बन रहा है सपोर्ट के मामले में, तो ये एक रेंज बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के आसपास आता है, अगर मैं लेवल का अगर मैं डिस्कशन कर लूँ, सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं अगर लेवल, तो लगभग कहीं ना कहीं अगर आप लेवल देखोगे तो लगभग 24,400 के आसपास, 24,400 के आसपास, लगभग 410 या 415 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। मैं सपोर्ट आपको इस तरीके से हाँ, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो लगभग ये 24,400, 400 का जो लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर एक अच्छा खासा हम लोग को सेल साइड में एक मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक अभी फिलहाल हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एकदम इंगल्फ किया है प्रीवियस कैंडल को, बेरिश कैंडल जो इंगल्फ किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मार्केट हम लोग को दिख रहा है, कहीं ना कहीं हम मुझे जैसे लग रहा है ये एक हेवी सा सेल आने वाला है मार्केट में, जो कि हो सकता है आपको लगभग 23,666 के आसपास हो सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे, लगभग 24,400 का लेवल का वेट करेंगे। हो सकता है कि मार्केट 24,400 के आसपास आने के बाद मार्केट क्लोज करे, या मार्केट 24,400 से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इंतजार करेंगे, एक दो दिन इंतजार करेंगे। हम लोग अभी नो ट्रेड वाले एरिया में रहेंगे। लगभग कम से कम बुधवार या इस एक्सपायरी तक हम लोग को इंतजार करना है निफ्टी फिफ्टी का, कि ये इस एक्सपायरी तक किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मंडे या ट्यूसडे को ही अगर मार्केट अगर अच्छा बिहेव दिखा देता है कि नहीं मैं नीचे के साइड ही जाऊंगा, या हो सकता है 24,400 के आसपास आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकलता है, तो हम लोग फिर ऊपर की साइड प्लान करेंगे फिलहाल। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट प्रीवियस कैंडल को 18 जुलाई के कैंडल को इंगल्फ किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का मूड भी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं अब निगेटिव मूड बन चुका है। चलिए ठीक है, ये डे चार्ट के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मार्केट निगेटिव हो चुका है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करते हैं कि 15 मिनट में किस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस तरीके से बिहेव करने के मूड में लग रहा है। अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट एनालाइज करें, तो अगर प्रीवियस टाइम में अगर देखें तो काफी ज्यादा इस रेंज की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो 24,400 से लेके 24,400, 24,170, 24,170 से लेके 24,400 के बीच में काफी दिनों से लगभग तीन चार, लगभग समझिए तो 5-6 दिन के आसपास इसके अंदर ट्रेड किया हुआ था। अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ है। और इसीलिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4-5 दिन इसके अंदर ट्रेड किया हुआ था, इसीलिए 24,400 जो है वो काफी काफी बेहतरीन सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो समझ रहे हैं ना, कई सारे मतलब
अब आप देखो यहाँ पे जो पोजीशन बनाए होंगे, यहाँ पे जो पोजीशन बनाए हैं स्ट्रिंग ट्रेडर, जो यहाँ सब पे जो पोजीशन बनाया हुआ सबका एसएल हिट करेगा। अगर सबका एसएल हिट करेगा तो सब अगर एग्जिट लेना चालू करेंगे तो काफी स्पीड में हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है, मार्केट में काफी शार्प सेल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो सपोर्ट बन रहा है काफी बेहतरीन सपोर्ट है, 24,400 का बेहतरीन सपोर्ट है। और मार्केट काफी दिनों तक इसमें रेंज भी बनाया हुआ था। अगर इस तरीके से अगर मार्केट का हम लोग बिहेव देखें तो चलिए देखते हैं। अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग का जो बेहतरीन सपोर्ट बन रहा था, बेहतरीन सपोर्ट तो हम लोग का यही जो बन रहा था, जो अभी फिलहाल मार्केट जिस लेवल पे आगे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग का सपोर्ट इस लेवल का बना हुआ। कहीं हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद सपोर्ट लेके निकल सकता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 24,400 का लेवल टच नहीं करना चाहिए। 24,488 या 24,477 के लेवल के आसपास से आके रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि 24,400 का लेवल अगर टच करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव बन जाएगा। अगर मार्केट निगेटिव बन गया तो फिर हम लोग कॉल साइड के साथ अप ट्रेंड के साइड देख भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश रहेगा कि हम, मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि अगर 15 मिनट के चार्ट अगर अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तो 24,488 के या 470 के आसपास आने का तो मार्केट को थोड़ा सा अप ट्रेंड हो सकता है। कि मार्केट अगर अगर मार्केट अगर सेम रेंज में अगर खुलता भी है तो मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर नीचे के साइड आए और फिर से ऊपर के साइड थोड़ा सा मूव आपको देखने को मिले, जो कि ज्यादा का मूव नहीं रहेगा। लगभग 24,666 के आसपास का मूव रहेगा। और 24,666 के आसपास आने का हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड करे, या फिर बस लगभग अगर आप देखोगे तो 24,477 24,666 के आसपास लगभग 200 पॉइंट का रेंज बना के मार्केट क्लोज करेगा। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन अगर खुलता भी है तो मार्केट इस लेवल पे एक दो लगभग 10-15 मिनट बिताने के बाद मार्केट हो सकता है, तो आपको मार्केट लगभग 24,666 के आसपास जाते हुए दिखेगा। 24,666 के आसपास जाने के बाद अगर मार्केट अगर इस लेवल पे अगर अच्छे तरीके से आधे एक घंटे अगर होल्ड करता है, आधे एक घंटे होल्ड करने का फिर अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का टारगेट जो रहेगा 24,834 के या 844, 24,844, 24,866 के आसपास का हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर इसके बाद अगर मार्केट अगर इस लेवल पे होल्ड करता है तो हम लोग वेट एंड वॉच वाला सीन रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव बन चुका है। तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट एक थोड़ा सा नीचे के साइड आपको फिर देखने को मार्केट मिल सकता है। और सेम लेवल पे जो जो 19 तारीख के डेट में क्लोज किया था, 19 जुलाई के डेट में जो मार्केट क्लोज किया था, सेम सेम जोन में वहीं पे हो सकता है कि क्लोज करें। और अगर इनकेस अगर मार्केट अगर लगभग 24,666 के आसपास अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट अगर कुछ टाइम होल्ड करता है, एक दो कैंडल होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर मार्केट अगर 24,488 के आसपास या 477 के आसपास आके अगर मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद तो कहीं ना कहीं हम लोग लगभग 24,400 के आसपास का एक टारगेट छोटा सा ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए इस लेवल पे आने का तो हम लोग टारगेट इसलिए नहीं ले सकते हैं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करने का एक अच्छा सा स्पाइक देके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड निकल सकता है। और कहीं ना कहीं राउंड लेवल पे जाने के बाद लगभग 25,000 पे जाने के बाद हो सकता है कि मार्केट उस लेवल पे होल्ड करने के बाद थोड़ा सा एक एक नया स्विंग दे और नया पोजीशन यहाँ पे बनाए, अब फिर मार्केट ऊपर के साइड निकले। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर काफी हेवी गैप गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, अगर 24,400 के लेवल पे ही मार्केट अगर खुलता है तो हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोग सेल साइड में तभी जाएंगे 24,400 पे खुलने के बाद, जब ये मार्केट लगभग 24,155 या 24,133 का लेवल जब क्रॉस करेगा नीचे के साइड, जब 24,133 या 24,144 का लेवल क्रॉस करेगा, अच्छे कंडीशन में मार्केट दिखेगा सेल साइड का, तब हम लोग इस लेवल पे आने का होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करता तभी हम लोग 24,144 के आसपास आने के बाद हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे सेल साइड में। अगर मार्केट अगर इस लेवल पे ही अगर होल्ड करता है और इस जब तक लगभग 24,544 का लेवल या 24,555 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग अप ट्रेंड की साइड भी नहीं जाएंगे। तो कल हम लोग का ज्यादा उम्मीद रहेगा। मैं तो कहूंगा एक दो दिन आप लोग इंतजार ही कर लो। क्या दिक्कत है, एक दो दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ, तो थोड़ा सा इंतजार करो, काफी बेहतर रहेगा। क्यों डेली डेली ट्रेड करना, वैसे आप लोग अपने एनालाइज पे ज्यादा भरोसा करें।
अपना एनालाइज कुछ ज्यादा ही बेस्ट रहता। और जिस तरीके से मार्केट ये पैटर्न भी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट आपको एक अच्छा सा रैली दिख सकता है, कि थोड़ा सा रिवर्सल इस लेवल पे जाने के बाद एक आपको अच्छा सा नीचे के साइड एक ट्रेंड दिख सकता है। चलिए फिलहाल तो मेरा यही है निफ्टी फिफ्टी में देखने का नजरिया। आप लोग का कैसा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगर मार्केट सोमवार के मार्केट खुलने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए आप बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करने वाला। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू होगा। पहले डे चार्ट से स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी एक दूसरे से मतलब रिलेशन अच्छा खासा रखते तभी कुछ होता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोग को अगर दिखेगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मतलब रेंज बना के धी स्लोली स्लोली एक ऊपर आया है, और कहीं ना कहीं एक मार्केट एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना रहा है। जो आपने अगर ट्रेड लाइन का मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये पैटर्न कहीं ना कहीं ये बेहतरीन पैटर्न है अप ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं निगेटिव दिख रहा है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि एक दो दिन इंतजार कर लो, देख लो क्या मतलब क्या मार्केट किस तरीके से करना चाह रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी तो एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, जो पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी। और यही निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव जाने के लिए तैयार हो चुका है मार्केट में। तो हम लोग जो मेरा कैलकुलेशन जो समरी जो बनता है ना वो यही बनता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एक दो दिन। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि एक दो दिन इंतजार कर लेते हैं, फिर देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। फिलहाल जिस तरीके से बैंक निफ्टी का डे चार्ट बता रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा एनालाइज कर ले कि स्कैल्पिंग किस तरीके से बेहतरीन रहेगा हम लोग के लिए। बाकी तो पोजीशन ट्रेडर के लिए तो भाई जो कॉल साइड के पोजीशन वाले होंगे वो तो जरूर बनाए होंगे अपना पोजीशन। अगर हम लोग अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेंज बनाता है। अगर हम लोग प्रीवियस टाइम के पास देखेंगे तो एक अच्छा सा फॉल आने का तो कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बनाया, फिर ऊपर के साइड निकला, अब फिर मार्केट एक अच्छा खासा रेंज बना रहा है। और एक काफी बेहतरीन रेंज बना रहा है, इतना बड़ा रेंज बना रहा है ना क्या ही अब कहा जाए। अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिनों से ये रेंज बनाने के फेरी मतलब रेंज ही बना रहा है, एक अच्छा खासा रेंज बनाया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऊपर के साइड देखो काफी दफा लगभग अगर हम लोग अगर देखें तो लगभग आपको दिखेगा लगभग वन टाइम ये भी टच हो ही चुका है। लगभग आप देखोगे तो लगभग चार टाइम आके टच कर चुका है मार्केट। लगभग चार बार मार्केट इस लेवल पे आके हिट करके मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट सबका मतलब ये रिटेलर लोग का पैसा खाने की फेरी में है। एकदम अच्छे से जम के रिटेलर लोग का पैसा खा रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम के लिए तो जिस तरीके से मार्केट 10 जुलाई को बिहेव किया कर रहा था तो कहीं ना कहीं सबको लगा था कि हाँ मार्केट एक अच्छा खासा फॉल करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। एक कैंडल डाउन किया, फिर एक रेंज बनाया, फिर सबका एसएल खा के फिर से मार्केट सेम रेंज में आ चुका था। तो और ये जो रेंज भी बन रहा है ये रेंज बन रहा है आपको 52,800 के आसपास से लेके 52,000 सॉरी 52,100। स्लो क्यों काम कर रहा है भाई सिस्टम। 52,144 के आसपास से लेके 52,800 का रेंज बना रहा है। तो कहीं ना कहीं 500-600 पॉइंट का रेंज बन रहा है। और जिस दिन ये रेंज ब्रेक देगा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर 500-600 पॉइंट का अगर रेंज बना तो कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट के आसपास या 800-900 पॉइंट के आसपास का कंटिन्यू रैली वाला ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हो सकता है तो बेहतरीन तरीके से हम लोग को रिजल्ट देने वाला है। एकदम अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल इसी तरीके से लेवल निकल रहा है, कुछ ज्यादा ही बैंक निफ्टी तो दिख रहा नहीं है। अगर ट्रेड लाइन की बात करें तो ट्रेड लाइन भी कुछ फॉलो कर नहीं रहा है। तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए अगर इस लेवल पे अगर आने के बाद अगर बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करा, देखिए ये लेवल हो गया आपका और कहीं ना कहीं आपका ये लेवल हो गया।
अगर मार्केट अगर इन केस अगर मार्केट अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट अगर अगर क्लोजिंग बेसिस पे ही अगर खुल खुल अरे यार ये फंस क्यों रहा है भाई सिस्टम। अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे अगर मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में आने के बाद कुछ टाइम होल्ड करना चाहिए। लगभग लगभग 52,770 सॉरी 52,788 या 52,777 के आसपास आने के बाद अगर होल्ड करता है और फिर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक एक ऑर्डर ले सकते हैं सेल साइड का। तो अगर मार्केट अगर इन केस सिस्टम मेरा पता नहीं इतना क्यों लैग कर रहा है भाई। अगर इन केस अगर मार्केट अगर इस लेवल पे ही खुलता है, अगर ऊपर के साइड निकलता है तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग का देखिए ये जो लॉन्ग टाइम से जो रेंज बनाते हुए आ रहा है, तो जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक दो कैंडल होल्ड करेगा और एक दो कैंडल होल्ड करने के बाद फिर अगर 53,000 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो हम लोग 53,000 तक वेट करेंगे, 53,000 तक कुछ नहीं, एक राउंड लेवल तक हम लोग वेट करेंगे। 53,000 के बाद जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर गैप डाउन देता है, अगर मार्केट 52,000 के आसपास खुलता है, 52,022 के आसपास मार्केट खुलता है, अगर 52,022 के आसपास मार्केट खुलता है और फिर अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो सेम सेम कंडीशन रहेगा। मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करना चाहिए। मार्केट जब तक 51,700 के लेवल के आसपास होल्ड नहीं करेगा तब तक हम लोग सेल साइड का प्लान नहीं करेंगे। अगर 52,777 के आसपास अगर मार्केट अगर होल्ड करके अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो टारगेट रहेगा तो काफी बेहतरीन टारगेट रहेगा, एकदम अच्छा खासा पोजीशन के साथ टारगेट रहेगा कि जो कि टारगेट हम लोग का बनेगा इस लेवल का बनेगा, जो कि लेवल रहेगा हम लोग का लगभग 50,000 का लेवल रहेगा। कहीं ना कहीं 50,000 के लेवल को आपको टच करते हुए मार्केट दिखेगा, इसलिए क्योंकि मार्केट काफी दिनों से रेंज बना रहा है और रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो काफी लगभग यूजर का मतलब काफी रिटेलर का एसएल खाएगा, स्मार्ट मनी लोग का एसएल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसएल जाएगा तो अच्छा खासा आपको टारगेट लगभग 50,200 का टारगेट हम लोग का चलेगा। 50,200 का टारगेट अगर अगर 51,770 का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग को लेवल फिर देखने को मिलेगा 50,266 का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी भी बार बार बता रहा हूं, अगर 51,777 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम लोग को फिर देखने को मिलेगा 50,255 या 266 या 277, इस लेवल के आसपास आते हुए आपको मार्केट दिखेगा नीचे के साइड। अगर मार्केट ऊपर के साइड जाता भी है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर हम लोग जिस तरीके से ये मार्केट जिस तरीके से ये लेवल बना रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है तो मार्केट आपको लगभग 53,233 के आसपास आके मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे और फिर अगर ये ऑल टाइम हाई निकलता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको टारगेट 53,666 और उसके बाद लगभग 53,833 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में इतना ही है, कुछ ज्यादा है नहीं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग थोड़ा सा सेल साइड में ही रखेंगे क्योंकि निफ्टी 50 थोड़ा सा सेल साइड जा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा सेल साइड में ही देखें। और फिलहाल अगर एक दो दिन इंतजार कर ले तो काफी बेहतर, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा एक परफेक्ट अगर चार्ट अगर बन जाए कि हाँ हम ऊपर ही निकलेंगे या हम नीचे निकलेंगे, इसलिए क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से देखेंगे तो एक रेंज बना रहा है। आप अगर निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे डे चार्ट के अकॉर्डिंग तो अगर आपको दिखेगा कि काफी दिनों से ये रेंज बना रहा है, एक रेंज में ये घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, रेंज में घूम रहा है। तो इतना दिन से जो रेंज बनाया है कहीं ना कहीं एक बनने दीजिए कि हाँ चाहे ऊपर के साइड निकले या नीचे के साइड निकले, कहीं तो निकल जाओ कि हम ट्रेड करना चालू कर दे रिटेलर। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ज्यादा वो क्या कहते हैं पेशेंस अगर नहीं रखिएगा तो मार्केट आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखिए। अब मिलते हैं सोमवार को, देखते हैं सोमवार को किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।